कस्टमाइज्ड केक्स की प्राइसिंग गेस नहीं की जाती, कैलकुलेट की जाती है। आइए चले देखते हैं कि इसमें सिर्फ अंडे, चीनी, मैदा ही आ रहा है या कुछ और भी। बेसिक फार्मूला तो ये है कि टोटल कॉस्ट शुड इक्वल्स टू द कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, सप्लाईज, यूटिलिटीज, लेबर एंड द बिजनेस प्रॉफिट। अब ये सब क्या बलाएं हैं, ब्रीफली इन पे बात कर लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स में आ जाता है आपके बेसिक अंडे, मैदा, चीनी, बटर, चॉकलेट, फिलिंग, फ्लेवरिंग, स्प्रिंकल्स या कोई भी चीज़ जो केक को डेकोरेट करने के लिए आप यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ें इंग्रेडिएंट्स में आ जाती हैं। ये वो सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको कोई भी केक बेक करने के लिए मस्ट चाहिए। सबसे पहले आपने उनकी कॉस्ट निकालनी है। बेसिक इंग्रेडिएंट्स की कॉस्ट आप पूरे बॉक्स के थ्रू नहीं निकालते, बल्कि 1 पाउंड या 2 पाउंड्स में आपकी जितनी भी चीज़ें जा रही हैं आपने वो अपने पेपर पे लिख लेना है कि इतने पाउंड से मेरा इतना बटर जा रहा है, इतना शुगर जा रहा है। वहाँ से आपने इन सब बेसिक इंग्रेडिएंट्स की कॉस्ट निकाल लेनी है। उसके बाद आ जाती है सप्लाईज एंड यूटिलिटीज। सप्लाईज में क्या आ जाता है, केक बोर्ड है, इसमें केक बॉक्स है, कोई भी पैकेजिंग, रिबन, स्टिकर्स या आप केक डॉबल्स यूज़ कर रहे हैं उसकी असेंबली के लिए, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं सप्लाईज में। और यूटिलिटीज़ में आ जाती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी या गैस, जितनी भी बिजली या गैस आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो बैटर बनाने के लिए, बेक करने के लिए या उसके बाद फ्रॉस्टिंग के लिए, वो सारी आपने इसमें इंक्लूड करनी है। देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द लेबर कॉस्ट। कोई भी केक खुद से बेक और डेकोरेट नहीं होता, चाहे आप इसके लिए कोई लेबर हायर कर रहे हैं या आप खुद ही लेबर बने हुए हैं, तो हर चीज़ की एक कॉस्ट होती है। इसमें क्या कुछ आ जाता है, लेबर कॉस्ट स्टार्ट्स इवन बिफोर यू हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ केक, क्योंकि इसमें सिर्फ केक की डेकोरेशन नहीं आ जाती, इसमें क्लाइंट के साथ जो आप उस डिज़ाइन को लेके डिस्कशन करते हैं, बाद में प्लानिंग करते हैं, फिर आप उसकी सप्लाईज अरेंज करते हैं, वो सब चीज़ें भी लेबर कॉस्ट में आती हैं। और अगर आपको समझ नहीं आ रही कि इन सब चीज़ों की कॉस्ट क्या होनी चाहिए, तो आप ये एज्यूम कर लें कि अगर आप इन सब कामों के लिए एक इंसान हायर करते हैं जो आपको सोशल मीडिया प्रेजेंस भी दे रहा है, आपके क्लाइंट से डिस्कशन भी कर रहा है, बाद में आपको केक बेक भी करके दे रहा है, डेकोरेट भी करके दे रहा है, इवन फॉन्डेंट का सब कुछ बना के दे रहा है, फिर उसको पैक भी कर रहा है, डिलीवर भी कर रहा है, तो ये सारा काम करने के लिए अगर आप एक लेबर हायर करते हो, उसकी जो सैलरी होगी वो लेबर कॉस्ट आप इसको कंसिडर करते हो। लास्ट चीज़ आ जाती है बिजनेस प्रॉफिट। किसी भी बिजनेस से अगर आप अर्न ही नहीं करें तो वो आपका बिजनेस नहीं है, जस्ट हॉबी ही रह जाता है। प्रॉफिट किसी भी काम की ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या परसेंटेज होनी चाहिए प्रॉफिट मार्जिन की, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं आखिर ये प्रॉफिट? स्टे ट्यून फॉर द पार्ट 2।